भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 ऐसे झूठ जिन्हें दुनिया वाले सच मानते हैं। आखिर कौन से हैं वो 5 झूठ जो शिव के बारे में फैलाए जा रहे हैं? किसी अन्य धर्म को छोड़कर लोग केवल सनातन धर्म को ही नीचा क्यों दिखाते हैं और क्यों हमारे धर्म का ही मजाक उड़ाते हैं? सनातन धर्म और उनके सबसे बड़े देवता शिव जी के बारे में तरह तरह के झूठ लोग क्यों फैलाते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद यह सभी प्रश्न आपके मन में जरूर उठेंगे, लेकिन इन सभी 5 झूठों का पर्दाफाश कर मैं आपको आज सच से रूबरू करवाऊंगा। वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि महादेव कौन है। हम सब महादेव की महिमा को जानते हैं, उनकी शक्तियों को पहचानते हैं, लेकिन बॉलीवुड हो या OTT प्लेटफॉर्म, इनके द्वारा बनाई गई फिल्म हो या फिर कोई नई वेब सीरीज या कोई ऐसा कॉमेडियन जो हर बार सनातन धर्म को ही नीचा दिखाने या सनातन धर्म का ही मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। वैसे भी रामचरितमानस में खुद भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के बारे में समाज में किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और ऐसे 5 झूठों के बारे में भी बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला झूठ, शिवलिंग का अर्थ शिव का लिंग है। यह दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों द्वारा योनि और मानव लिंग की तरह शिवलिंग की आकृति को फोटोशॉप कर उसकी पिक्चर्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट किया जाता रहा है। लोग समाज में झूठ फैलाते हैं कि हिंदू धर्म के लोग एक लिंग की पूजा करते हैं, लेकिन यह गलत है। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, ठीक उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय के समय में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और फिर दोबारा जिससे प्रकट होती है, उसे ही शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार वर्ल्ड की हर एनर्जी, गॉड पार्टिकल्स या फिर डार्क मैटर एक लिंग का प्रतीक है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ के चलते और फिर मुगलों के आक्रमण के बाद शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, और जो आज तक चलता आ रहा है। साइंस के नजरिए से आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग का आकार प्रकार यूनिवर्स में घूम रही हमारी गैलेक्सी की तरह है। अब आप कहेंगे कि ऐसा संभव कैसे है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इसे लिंग क्यों कहा जाता है। दरअसल लिंग शब्द को लेकर अक्सर लोगों को एक भ्रम होता है। दरअसल संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, यानी कि सिंबल, जो हमारे अस्तित्व को बयां करता है। और इसीलिए अगली बार अगर आपके सामने शिवलिंग का कोई गलत अर्थ निकाले तो उसे सुनकर अनसुना मत कीजिएगा, उन्हें उसका सही मतलब समझाइएगा। दूसरा झूठ क्या? भगवान शिव गांजा पीते हैं। एक नशीले पदार्थ को महादेव से जोड़कर आज के युवा भी प्रसाद समझकर इसे ग्रहण करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसे शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि भगवान शिव भांग, गांजा इत्यादि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे चित्र भी बनाए हुए हैं जिसमें वह चिलम पीते हुए नजर आते हैं। आज के युवा गांजे और चरस को भगवान शिव का प्रसाद मानते हैं और उसकी लत भी पाल लेते हैं, और उनका यही काम भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी स्थान पर भगवान शंकर का
कोई ऐसा चित्र या मूर्ति लगी हुई आपको मिले जिसमें वह चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप उसे तुरंत हटवा दीजिएगा, क्योंकि यह भगवान शिव का घोर अपमान है। यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शिव शंकर के ऊपर ऐसे गीत और गाने बनाए हुए हैं जिसमें उनके भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास ही नहीं करता कि आखिर सच क्या है। यह तो अब आम हो चला है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोंट कर पीते हैं। किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान ही है। आज की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा शिव की भक्ति करती है और उस भक्ति की आड़ में गांजा, भांग, चरस पीती है। अरे मूर्खों, जरा सोचो, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष का पान किया था और उस विष को अपने गले में रोक लिया था, जिस वजह से उनका कंठ यानी कि गला नीला पड़ गया था। उस असहनीय पीड़ा और उसके गतिरोध को कम करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सक उपचारक अश्विनी कुमारों द्वारा भगवान शिव को भांग, धतूरे और बेलपत्र का सेवन करने को दिया गया था, ताकि उनके गले में ठंडक बनी रहे। वो गांजे का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। यहाँ तक कि साइंस भी मानता है कि गांजे का पौधा लगभग 2000 वर्षों पुराना है और यह तो नए युग में ही विकसित हुआ है। लेकिन आज की यंग जनरेशन स्वैग की आड़ में भगवान शिव का तर्क देकर गांजा पीते हैं। इसीलिए अगली बार आपके सामने कोई नशीली चीज़ों को ग्रहण करते समय भगवान शिव का जिक्र करें तो उन्हें ज़रूर इस असलियत से रूबरू करवाइएगा। तीसरा झूठ। अब इसे झूठ कहें यह सवाल। लोग अक्सर यह कहते हैं कि भगवान शिव भगवान नहीं थे। अगर होते तो उन्हें यह क्यों मालूम नहीं था कि गणेश जी माता पार्वती और उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने क्यों अनजाने में उनकी गर्दन काट दी और फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव यह नहीं जान सके कि यह मेरा पुत्र है तो फिर वो भगवान कैसे हुए। अब उनके इस बचकाने सवाल पर और देवों के देव महादेव ना होने के झूठ को फैलाने वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी को समझने के लिए उसके चरित्र को पढ़ना जरूरी होता है। ऐसे तर्क से देखा जाए तो ईश्वर, यीशु, अल्लाह, गुरु नानक, गौतम बुद्ध अलग अलग मजहबों में ईश्वर हैं, लेकिन सबका चरित्र हम सबको जीवन का मार्ग दिखाता है और उनके द्वारा किए हुए अलग अलग चमत्कारों से प्रेरित करता है। भगवान शिव और उनके जीवन को लीला क्यों कहा जाता है? दरअसल लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है और फिर भी वह अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसकी रचना खुद भगवान ही करते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपने तरह से घटाने की कला को ही लीला कहा जाता है। यदि भगवान शिव ऐसा ना करते तो आज भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव ना माना जाता और ना उनकी गणना देवताओं में होती। वैसे भी इसके पीछे एक श्राप भी मौजूद था जो खुद उन्हें सूर्यदेव के पिता से मिला था, जिसके अनुसार जब भगवान शिव ने अपने भक्त माली और सुमाली की रक्षा के लिए अपने त्रिशूल के प्रहार से सूर्यदेव को मूर्छित कर दिया था, तब उनके पिता ऋषि कश्यप द्वारा भगवान शिव को श्राप दिया गया कि जिस तरह उन्होंने सूर्यदेव को पीड़ा दी है उसी तरह उन्हें भी अपने पुत्र को पीड़ा देनी होगी। इसी श्राप के कारण बाद में भगवान शिव को गणेश जी का सिर काटना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं
कि सृष्टि और प्रलय सब ईश्वर की लीला ही है। अवतार धारण करने पर इस लोक में आकर भगवान जो कार्य करते हैं उन सब की गिनती भी लीलाओं में ही होती है। चौथा, झूठ। भगवान शिव पार्वती ही एडम एंड ईव हैं। दरअसल भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है, जिनके 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई यह सब हम जानते हैं। वहीं शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म शिव पार्वती के मिलन से हुआ था। शिव जी का एक तीसरा पुत्र भी था जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश एक अनाथ बालक था जिसे भगवान शिव और पार्वती ने पाल पोस कर बड़ा किया। इनका नाम उन्होंने सुकेश रखा था। इसी तरह शिव जी का एक चौथा पुत्र भी था जो उनके तेज से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था जलंधर। जलंधर शिव जी का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। इस तरह शिव जी के और भी पुत्र थे, जैसे अंधक, शाश्वत, भूमा और खोजा। वहीं दूसरी तरफ एडम एंड ईव के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। देखा जाए तो भगवान शिव की कथा और एडम ईव की कथा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। लेकिन हाँ, हमारे पुराणों और कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जो कि धरती पर भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न पहले मनुष्य थे, उन्हें ही दूसरे धर्मों में एडम एंड ईव माना जाता है। वैसे इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूं, जो मानव की उत्पत्ति के बारे में होगी, जिसमें ब्रह्मा जी से किस तरह मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ और कैसे दूसरे धर्मों में इन्हें एडम एंड ईव के नाम से जाना गया। लेकिन सच यही है कि माता पार्वती और शिव जी एडम एंड ईव नहीं हैं। लेकिन अब बात करते हैं 5वें और आखिरी झूठ की, जो हर कोई कहता है और तरह तरह के भ्रम लोगों के बीच भी उत्पन्न है। लोग अक्सर कहते हुए नजर आपको आएंगे कि भगवान शिव ही शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल, भैरव इत्यादि हैं। पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। त्रिदेवों में से एक महेश को ही भगवान शिव या शंकर कहा जाता है। वैसे वेदों में रुद्रों का जिक्र भी मिलता है। सभी की कहानियों को पुराणों में विस्तार मिला है और सभी को एक ही शिव के नाम से जोड़े जाने की भ्रांतियों का भी विस्तार हुआ है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में कई लोग भगवान शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की थी। इस तरह शिव जी ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए भी महादेव ही कहा जाता है। वैसे शिव रचनाकार महाशक्ति हैं और शंकर जी उनका दिखने वाला रूप। तो अगली बार अगर आप ऐसा कोई झूठ या भ्रम फैलाने वाली चीजें देखें तो उनको शिव के सत्यों से अवश्य रूबरू करवाइएगा। हमारा धर्म किसी को भी पहले से ठेस नहीं पहुंचाता। सभ्य तरह से शांत भाव होकर हम लोगों से मिलते हैं, उनके गलत कृत्यों को अनदेखा करते हैं। लेकिन अगर आपके सभ्य होने का कोई फायदा उठाए तो हमें भी भगवान शिव की तरह रौद्र रूप लेना ही होगा। इसीलिए ना कभी अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भगवान के बारे में ऐसी बातें बोलें और ना ही किसी को बोलने दें। बाकी सच्चे मन के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और आप इन 5 झूठों के बारे में क्या सोचते हैं यह भी अवश्य मेंशन करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।